पति ने दूसरी शादी कर ली। मल्लू मेरे गांव का एक बुजुर्ग था। मल्लू की उम्र कोई 12 वर्ष की रही होगी जब उसकी शादी 8 साल की उम्र वाली रामली से हो गई थी। 14 की उम्र में मल्लू रामली का गौना कर ले आया और 17 साल का मल्लू एक लड़की का पिता बन गया। ये वो दौर था जब गांवों में ना सड़कें थी, ना बिजली और पीने का पानी कुएं से भरकर लाना होता था। उसमें भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 4 घाट हुआ करते थे। आटा सुबह 4 बजे पत्थर की चक्की से पीसा जाता था। मल्लू शूद्र था। 13 साल की कच्ची उम्र में रामली माँ बन गई। पहली संतान बेटी हुई। उस उम्र में ना मल्लू को लड़की होने से कोई फर्क पड़ा, ना रामली को। दोनों बच्ची को बहुत प्रेम से पालने लगे। गांवों की बड़ी समस्या है कि जब बच्चे माँ बाप बन जाते हैं तो उनके माता पिता अपनी सब जिम्मेदारी से मुक्त हो उन्हें न्यारा कर देते हैं। मल्लू और रामली के साथ यही हुआ। दोनों ने एक खेजड़ी की छांव में झोपड़ी बना ली और खुशी खुशी रहने लगे। मल्लू अपने छोटे से 3 बीघा को जोतता और शहर में जाकर मजदूरी करने लगा था। खेती केवल सावनी होती थी जो कि बरसात पर निर्भर थी। मजदूरी नाम मात्र की होती थी, पर जैसे तैसे वो गुजारा कर लेते थे। कुछ समय बाद उन्हें एक लड़का और हुआ। मल्लू ने गांव बस्ती में बतासे और गुड़ बांटा। गांवों में मुख्य मिठाई यही होती थी। गांव में माता चेचक फैली और मल्लू का बेटा उसमें काल का ग्रास बन गया। मल्लू और रामली बहुत दुखी हुए। वो फिर से पुत्र चाहते थे। इसी चाह में रामली फिर से माँ बनी और एक लड़की और हो गई। रामली और मल्लू ने इसे नियति का खेल समझते हुए फिर एक बच्चा और पैदा किया। वो भी लड़की हुई। उसके बाद रामली कभी माँ नहीं बन पाई। उसे घर बाहर दोनों जगह ताने मिलने लगे और उस गांव के व्यवहार ने मल्लू को शराबी बना दिया। लोग उसे कहते, खाओ पियो मौज करो, तुझे कौन सा पोतों के लिए धन करना है। मल्लू की भी यही सोच हो गई। वो शराब पीकर रामली को 3 बेटी जनने के आरोप लगाता और हाथ भी उठा देता। गरीबी में आदमी 2 ही अवस्थाओं को प्राप्त करता है, बचपन और उसके बाद सीधा बुढ़ापा। पैसे वालों की तरह उन्हें कभी जवानी नहीं आती। पहली बेटी की 10 साल की उम्र में शादी कर दी। कर्ज कर लिया था। कम कमाई, 4 पेट और शराब की आदत से मल्लू की माली हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। कई बार वो रामली को पीट भी लेता था। बेटियां जवान होने लगी। एक दिन मल्लू ने रामली को पीटना शुरू किया तो दोनों बेटियों ने शराबी बाप को धक्का मारा। उससे मल्लू और चिढ़ गया, पर उसके बाद रामली पर हाथ ना उठाया। वो बुरा नहीं था पर समझदार भी नहीं था। गांव वाले उसका अपमान करते थे। वो भी जहर का घूंट पी लेता था। एक बार घर में सब्जी बनाने को कुछ नहीं था तो रामली ने आटे को गूंद कर और उसे बेसन गट्टे की तरह उबाल कर सब्जी बना दी, जो मल्लू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने थाली फेंक दी और भूखे पेट ही सो गया। परंतु रामली को नींद नहीं आई। उसने उठते ही जो पहला काम किया वो था तुरई का एक बीज अपनी खेजड़ी की जड़ों के पास वो बो दिया। बेटियां और रामली रोज तुरई की बेल को धीरे धीरे बड़ा होते देखती और खेजड़ी पर चढ़ते देखती। वक्त आया कि बेल खेजड़ी के पेड़ से होते हुए उसकी झोपड़ी के ऊपर फैल गई और उसमें बहुत सारी तुरई लगने लगी। उसके बाद मल्लू की किस्मत थोड़ी बदली और गांव में से सड़क निकलने का काम शुरू हुआ। वहाँ रामली और मल्लू को रोज दिहाड़ी मिलती थी। मजदूरी मिलने से कुछ पैसा जमा करके उसने अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। अब घर में मल्लू, रामली और सन्नाटे के अलावा कुछ शेष नहीं था। पर रामली
हर बार तुरई के बीज बो देती और फिर तुरई लहलहा के झोपड़ी पर चढ़ जाती। बड़ी बेटी को बेटा हुआ तो उसने वो अपने माता पिता को गोद देना चाहा, पर उसके ससुराल वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। इससे मल्लू को बहुत ठेस पहुंची। रामली अब अकेलेपन की वजह से बीमार रहने लगी थी, पर अभी भी मल्लू की पूरी सेवा करती थी। वो कभी मल्लू को बुरा भला नहीं कहती थी। सड़क पर काम करते हुए वो किसी से दोस्ती कर बैठा था, जो कि बड़ा ही चालाक आदमी था। वो मल्लू के पैसे की ही शराब पीता और उसी का मजाक उड़ाता। एक दिन उसने नशे में कहा, भाई मल्लू, तेरी बीवी ही तो माँ नहीं बन सकती, तो बाप बन सकता है। दूसरी ले आ, कर ले बेटा पैदा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। शराबी मल्लू को कुछ समझ न आया और उसके चक्कर में वो पैसे देकर एक औरत घर ले आया। दूसरी औरत के आने से रामली टूट गई और खटिया पकड़ ली। एक दिन जब मल्लू काम पर गया था, वो पैसे देकर लाई औरत मल्लू के घर से, और कुछ तो क्या मिलना था, उसकी बीवी के पाँव के चांदी के कड़े और घर के बर्तन उठाकर भाग गई। मल्लू के समझ में आ गया था कि उसे ठग लिया गया। उसने रामली से बहुत माफ़ी मांगी, पर शायद रामली उसे माफ़ न कर पाई और अपने दर्द के साथ दुनिया को अलविदा कह गई। अब मल्लू इस भरी दुनिया में अकेला रह गया था। वो कभी काम पर जाता, कभी पी कर पड़ा रहता। वो रामली की लगाई उस तुरई की बेल को निहारता रहता, कभी भी उसे सूखने नहीं देता था, पर उसने कभी भी उस तुरई की बेल से कोई तुरई नहीं तोड़ी। उसे वो बेल रामली सी लगती और उस पर लगने वाली तुरई में अपनी बेटियां देखती। मल्लू ने कभी तुरई नहीं तोड़ी और न तोड़ने देता था। लाठी लेकर सबके पीछे दौड़ता, पर मल्लू मन से बुरा नहीं था। गाँवों में श्राद्ध में अपने पूर्वजों को खाना खिलाने के लिए आज भी तुरई की बेल के पत्तों पर श्रद्धा से श्राद्ध की भोजन कौओं को परोसा जाता है और लगभग गांव के हर वर्ग के लोग उसके यहाँ श्राद्ध के लिए तुरई के पत्ते लेने आते थे। खुद मल्लू उसके पत्ते धोकर और तोड़कर रखता था। उसे महसूस होता कि ऐसा करके वो रामली को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हो। उसे लगता सब गांव वाले रामली का श्राद्ध कर रहे हैं। अब उसे बेटियां भाने लगी थी। कभी कभार उसकी बेटियां आती, उसके लिए नए कपड़े लाती और मिठाई और पकवान खिलाकर जाती। सबसे छोटी उसे शराब के पैसे भी देकर जाती थी। गांव में उस वक्त विम बार जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। राख और मिट्टी से ही बर्तन मांजे जाते थे और उन्हें मांजने के लिए गाँवों में कोई जोना नहीं होता था। सूखी तुरई की जालीदार परत जोने का काम करती थी। गांव की बहू बेटियां उससे बर्तन मांजने के लिए सूखी तुरई का पत्ता मांग लाती थी। मल्लू सूखी तुरई इकट्ठी करके एक झोले में भर कर रखता था और सबको दे देता था, पर कभी भी किसी लड़के और पुरुष के मांगने पर उसे भला बुरा कहता था। एक दिन मल्लू मर गया। कुछ दिनों बाद वो तुरई की बेल सूखने लगी और सब तुरई सूख गई। एक तेज अंधड़ उस सूखी बेल को उड़ा ले गया। पर आज भी मेरे गांव में एक कहावत प्रचलित है, ऐसे सूखना जैसे मल्लू के घर पर तुरई सूखती है।